हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी से बनने वाला बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जिसे आप क्रिस्पी ट्रायंगल्स भी कह सकते हो। आज ये स्नैक्स मैं 3 फ्लेवर्स में लेकर आई हूँ आपके लिए। इस स्नैक्स को आप किसी भी फेस्टिवल पे या बिना फेस्टिवल के भी बना सकते हो। इसको आप 1 महीने तक स्टोर कर रख सकते हो। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार होता है और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं 3 फ्लेवर्स ट्रायंगल्स किस तरह से बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 बाउल सूजी और इसको हमको बारीक से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी हो, आपको उसको ग्राइंड ज़रूर करना है। और ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये हल्का सा दरदरा पिस गया है। जब आप इसे छुएंगे तो आपको हल्का सा दानेदार ये लगेगा। इसको अब हम एक प्लेट में खाली कर लेते हैं। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून यानी कि 1.5 चम्मच नमक मैंने यहाँ पे डाला है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। इसको हाथों से इस तरह से क्रश करेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा हाथों से मिक्स करके इसमें बीच में एक गैप बना लेते हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मोइन। आप यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा मोइन इसमें नहीं लगता, क्योंकि ये सूजी की बनती है तो ये वैसे ही बहुत ही क्रिस्पी होती है। ऑयल एकदम परफेक्ट है इसका पता लगाने के लिए इस तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मुट्ठी बना के आप देखिएगा। तो अगर इस तरह से मुट्ठी बन जा रही है, इसका मतलब हमने जो मोइन दिया है यानी कि जो ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो डो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनाएंगे, क्योंकि सूजी बहुत सारा पानी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो अपने आप थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एकदम बढ़िया परफेक्ट और सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करेंगे। तो ये देखिए, एकदम सॉफ्ट सा डो मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। एकदम सॉफ्ट है ये डो और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस डो के ऊपर इस तरह से हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए ढककर रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो इसने बहुत अच्छी तरह से पानी अब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी हार्ड हो गई है सूजी। और इस डो को भी हम इस तरह से थोड़ा सा मसलते हुए चिकना कर लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और अब इस डो को हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैंने 5 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया है। अब एक पोर्शन को लेके इस तरह से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और एक गोल सा डो बना लेंगे, जिस तरह से हम रोटी का लोया बनाते हैं। क्योंकि ये हार्ड है तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चिकना कर लेंगे और फिर लगातार इसको हम बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए आटे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल आप चकले पे या पटिए पे लगा सकते हो और इस तरह से हम इसको पूरा बेल लेंगे। जितनी मोटाई रोटी या पूड़ी की होती है इसको उतना ही मोटा बेलना है। अब हम इसको काट लेंगे चारों तरफ से। इसको हमको स्क्वायर शेप का बनाना है और स्ट्रिप्स निकालनी है। तो ये देखिए, इसको हमने स्क्वायर कर लिया है। अब हम इस तरह से लगभग 1 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप्स काट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इस तरह की स्ट्रिप्स काट ली है और अब इस स्ट्रिप्स में से हमको ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो इसको इस तरह से हम कट करेंगे कि ट्रायंगल्स बन जाएं। तो ये देखिए, इस तरह से आप कट कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम सारे ट्रायंगल्स बनाएंगे। आपको मैं एक बार और काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से भी आप बड़ी इजीली इसको काट सकते हो। मैंने एक बार आपको चाकू से और एक बार पिज़्ज़ा कटर से काट कर दिखाया है। इससे बड़ी आसानी से ट्रायंगल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इजीली ये ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इसी तरह से हम सारे ट्रायंगल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, है ना बहुत ही आसान बनाना। तो इसी तरह से हम सारे ट्रायंगल बनाकर रेडी कर लेंगे और बहुत ही फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं। ट्रायंगल्स तो हमारे रेडी हो गए हैं। आइए इनके फ्लेवर्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 पाउच मैगी मसाला डाल रही हूँ। आप अपने मनपसंद फ्लेवर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चाहे तो आप ड्राई जिंजर, ड्राई गार्लिक मसाला भी डाल सकते हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर सांभर मसाला भी इसमें यूज़ कर सकते हो। साउथ इंडियन फ्लेवर आएगा। ये थोड़ा सा और टैंगी लगे इसके लिए मैंने आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करी है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा इसमें। और इसमें आपको और कोई नमक वगैरह या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी कुछ इसमें मिक्स होता है। मिक्स करके इसको एक तरफ रख देते हैं और अब दूसरा मसाला बनाते हैं। दूसरा फ्लेवर है मिंट फ्लेवर, यानी कि पुदीना का फ्लेवर। तो सिंपली पुदीने की पत्तियों को यहाँ पे सुखाकर पीस लिया है। ये मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, और अगर नहीं
तो आप इसमें कुछ और फ्लेवर जैसे गार्लिक टोमेटो फ्लेवर या फिर ड्राई ऑनियन फ्लेवर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसमें आधी चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक ऐड किया है मैंने, और जिससे कि इसका बहुत ही ज़्यादा टेंगी टेस्ट आता है। तो 2 फ्लेवर तो हमारे रेडी हो गए। तीसरा कौन सा फ्लेवर है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ्लेवर बनाते टाइम हमने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो ट्रायंगल हमने बना के रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसको धीमी फ्लेम पर यानी कि मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। तो ऑयल में जितने एक बार में ट्रायंगल्स आते हैं उतने ही आपको डालने हैं और इसको बीच बीच में अल्टी पल्टी करते रहिए ताकि ये सभी तरफ से इवनली सिक जाए, और इसको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक ही तलना है। और ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। इसको इवनली सेकने के लिए लगातार पलटते रहना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे जो ट्रायंगल है इवनली सारे ट्रायंगल एक जैसे कुक हुए हैं और बहुत ही बढ़िया हल्का बादामी कलर इसमें आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आवाज़ से ही पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। और जैसे ही आप इन्हें निकालें गरम गरम में ही आपको यहाँ पे फ्लेवर देना है। तो यहाँ पे मैं इसमें रेड मैगी मसाले वाला फ्लेवर दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि अभी बहुत गर्म है इसलिए इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। ट्रायंगल्स बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और नेक्स्ट बीच में मैं इसमें दूसरा फ्लेवर दूंगी यानी कि मिंट वाला, पुदीने वाला फ्लेवर इसमें देंगे हम, और इसको भी इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए 2 फ्लेवर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में 1 मंथ तक स्टोर कर भी रख सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी होते हैं। तो हमारे सूजी के चटपटे ट्रायंगल्स बनकर रेडी है। सबसे पहला है टेंगी मैगी मसाला फ्लेवर, दूसरा है पुदीना चटपटा फ्लेवर, साथ ही बनाए हैं हमने अजवाइन फ्लेवर जो एकदम लाइट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।